ठीक है, उत्तम। हम्म, हो गया। पास हो गया तो अपन चाहते हैं फिर। अब ये मैंने आते आते पीएस लग गया। हाँ तो पूरी साला लाइन। चलो ब्यूटीफुल, चालू करते हैं। कहाँ है नाराज हो जा रहा भैया? बस एक मिनट। मुस्कान आवाज आ रही है? मैसेज कर दो एक बार। एक और है, बाद में लिखेंगे। उस नीचे घुस गया है। चलो, आवाज आ रही है मुस्कान? मैसेज कर दो। बाकी लोग नाराज ना हो ना भैया। ओके, चलो। जैसे कि हम लोग पहले ही बोलते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी बात में दूर दूर तो कनु अपन लेना देना नहीं है ना। तो कनु कॉमेडी तुम्हारे को दुखी करे, उसका मानना कि संयोग है। जो टीवीएम में आता है ना, उस जो चलचित्र है वो वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कनु लेना देना नहीं है। अगर मैच कर जाता है तो वो मान लो संयोग है, वही वाला है। आते हैं हम लोग। अब कल हम लोग पढ़े थे कि हमारा मॉनेटरी सिस्टम क्या है और बैंकिंग क्या है। बस उसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि हम बेसिक उसमें पढ़ने वाले क्या है ना। जिससे कि हम लोग उसमें ये पता चला था कि हम उसमें मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मनी के कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, साथ में वो मनी को हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो उसके लिए जो बैंक लाए, तो बैंक को कौन कंट्रोल करता है, वो गवर्न कैसे होता है, टाइप ऑफ बैंक कितने हमारे होते हैं, ये सारी चीजें हमने उसमें देखा। आज के हमारे पहले क्लास में स्टार्ट हो गया हिस्ट्री ऑफ मनी। मनी का हैप्पी बर्थडे कहाँ से हुआ, उस चीज को हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम जब ह्यूमंस के दिमाग में दिमाग आया कि हाँ मेरे को करना क्या है। ठीक है, कि लोग पहले भटकते थे ना भूतों की तरह, के और निकल लिए सांप बानर की तरह के हर कबो हर कबो हर। तो सेम ह्यूमन भी क्या करता था, इधर से उधर घूमता रहता था, खाता रहता था, घूमता रहता, कब बढ़िया जिंदगी जीता था वो, है ना। फिर पगलाया वो। पगलाया तो कह रहा है कि घूमने से अच्छा कहीं एक जगह हम फिक्स हो जाएं। जब फिक्स हुआ ना, तो वहां पे कहा कि जब हम एक जगह फिक्स होंगे तो हम खाएंगे क्या। तो ऐसे तो घूम घूम के कहीं को खा ले रहा है। और जब फिक्स हो गए कि हमको यहीं अब रहना है, तो जब एक ही जगह रहेंगे तो उसके आसपास के जो सराउंडिंग एरिया में जो भी फूल पत्ते कंदमूल खाने को होंगे, वो तो एक
एक टाइम लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा ना कि हम कुछ खेती करना चालू करते हैं, है ना, जिससे कि तो उन्होंने गाय भैंस बकरी कुल पालना शुरू किया। फिर उन्होंने उगाना शुरू किया, तो उगाया तो सबसे पहले क्या उगाया, ये चावल गेहूं उगाना शुरू किया। अब ये काम प्रोसीजर वो इतने करना शुरू किए, जो आसपास के सराउंडिंग एरिया में रहना चालू किए, कि किसी न किसी एक चीज की सफिशियंट क्या होता था, ज्यादा पैदावार हो जाती थी। कौन मान जाओ 10 लोग रह गए तो गेहूं है, वो गेहूं उगा दिए। अब केवल गेहूं आ गया, बाकी चीज की नीड है वो चीज है ही नहीं। तो होता था कि दूसरी सराउंडिंग एरिया में कोनो दूसरा चीज है, वो किया उगा रखा है, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से चेंज करते थे। तो पहला सिस्टम आया क्या, बिफोर 3000 BC, है ना, यानी सेंचुरी से पहले। तो उस टाइम पे 3000 साल पहले क्या चलता था, हमारा बाटर सिस्टम चलता था। ओके, उसमें क्या होता था, जैसे मान लो कि हमने रेवती में रहा, तो रेवती में खाली गेहूं धान हो रहा है, सातवार वाले जूता चप्पल बना रहे हैं। अब जूता चप्पल थोड़ी नहीं खाने जाएंगे, खाएंगे तो गेहूं। अब जो रेवती रह रहा है उसको जूता चप्पल चाहिए नहीं, तो सांप काट लेगा। ठीक है, तो वो कहा कि तुम जूता दे दो, हम तुमको गेहूं देते हैं। मीन्स उन्होंने क्या किया, कमोडिटी से गुड्स को एक्सचेंज करना शुरू किया। यानी जो हमारी नीड है, अगर तुमको भी वही नीड है, तो हम तुमको सामान देंगे, उसके बदले में हम लोग क्या कर लेंगे, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, दे लेंगे, है ना। जैसे हुआ कि 4 किलो गेहूं देंगे तो तुम हमको एक जूता देना, है ना, कपड़ा देना, तो जो भी चीजें उन्होंने वो अपना बनाया उस टाइम पे। तो उस केस में जब 3000 BC पे थे, तो उन्होंने कौन सा सिस्टम अपनाया, मनी के बिहाफ पे बाटर सिस्टम का, जिसमें कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी उन्होंने गुड्स को क्या करना शुरू किया, एक्सचेंज किया। गेहूं के बदले में गेहूं, चावल के बदले में चावल, और प्याज के बदले, जैसे तुम लोग उधारी घर में देते हो ना, तो कौन आया 1 कप गेहूं लेके चला गया, तो चीनी लेके चला गया, फिर बाद में 2 दिन के बाद वापस कर दिया, है ना। वो क्या, वो भी बाटर सिस्टम है, कौन आया 1 कटोरी तेल लेके निकल लिया, फिर बाद में वापस कर दिया। तो वो क्या सिस्टम है हमारा, बाटर सिस्टम। मीन्स हम गुड्स के थ्रू ही हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ताकि वो चीजें हमारे पास नहीं है तो वो हमको क्या हो जाए, मिल जाए। फिर धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुए, क्योंकि उस टाइम की संख्या कम होगी तो रिक्वायरमेंट कम होगी, तो उन्होंने सामान कर लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बदले आए हमारे 3000 से 1000 BC, ठीक है, जब BC में आते हैं ना तो वो घटना शुरू करता है, उसके बाद जब AC में घुसेंगे ना तो वो बढ़ना शुरू करेगा। ओके, तो 3000 से आया कहाँ, 1000 BC में। उस टाइम पे क्या हुआ कि संख्या बढ़ने लगी, लोगों की नीड बढ़ने लगी। जैसे ही लोगों की नीड बढ़ेगी, तो मान जाओ कि तुमको चाहिए चप्पल, है ना, अब किसी को चाहिए जूता, किसी को चाहिए गेहूं, तो जिसको गेहूं चाहिए था उसको चप्पल मिल रिक्वायरमेंट है कि ये कमोडिटी का एक्सचेंज क्या हुआ, उल्टा होना शुरू हो गया। मैंने इसको गेहूं के बजाय चप्पल चाहिए, हमको चाहिए गेहूं, तो हमारे पास ना चप्पल है ना गेहूं है कि हम उसको रिटर्न कर सके। तो उन्होंने क्या कहा कि काम करते हैं कि हमारे इस टाइम पे जब कमोडिटी टू कमोडिटी हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, सामान से सामान को हम नहीं बदल पा रहे, तो हम एक पर्टिकुलर चीज को लाते हैं, जिसके लिए सब उस पे हामी भरे कि हाँ ये कॉमन चीज को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं कि जो वैल्यूएबल चीज है, जिसकी नीड सबको है, उसी को हम मेजरमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला किसको डालेंगे, तो फिर जैसे कि जो चीज लंबे समय तक रहे, क्योंकि हम मान जाओ जो चीज को डाल रहे हैं कि सबको रिक्वायरमेंट हो, से वो केला डाल दिया 2 दिन में सड़ गया, तुमने रखा तो फिर तो वही ना बर्बाद हो गया ना, उसको धोखा मिल गया। ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, कहेगा कि ऐसा सामान को हम कमोडिटी में रखे, क्या कमोडिटी मनी, कमोडिटी में सामान को ही उन्होंने मनी बनाया, कि हमारा ऐसा चीज जो लंबे समय तक भी चले और उसकी नीड सबको हो, जिसके थ्रू हम आसानी से एक्सचेंज करें, तो सब के सब क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम बनाते हैं क्या, कमोडिटी को ही मनी बनाते हैं। तो क्योंकि गेहूं चावल दाल गाय भैंस सब कमोडिटी में आएगी, जब खाने पीने की बातें आएंगी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस चीज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रिक्वायर्ड चीज में, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो और सबसे डिमांडेबल और सब उसको एक्सेप्ट कर ले। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने 3-4 सामान को रखा अपने किसके अंदर, कमोडिटी मनी के तौर पे, जैसे कैटल, गाय भैंस बकरी, उसके बदले वो गाय भैंस हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोग देखते हो गांव पे गैया बछवा होता है तो फिर गांव दूसरे को दे दिया जाता है, वो पाल पोस के बड़ा करता है, जब फिर वो अच्छा देने वाला होता है तो फिर बाद में रिटर्न आ जाता है किस भी यहाँ पे, कि तुमको हम इतना मनी देंगे, क्यों, क्योंकि उसको तुमने पाल पोस के क्या किया, बड़ा किया। वो कौन सी मनी हुई, हमारी कमोडिटी मनी हुई, जिसको गैया छोड़ के बच्चे में नहीं चला जाता है, जो गाँव वाले हैं वो पता है उनको। तो उन्होंने क्या किया, कैटल को रखा। दूसरी चीज उन्होंने ढूंढा क्या, सॉल्ट को, नमक, है ना, कि भाई नमक भी वैल्यूएबल चीज है, सबको नीड है, हम सॉल्ट रखते हैं। उसके साथ साथ पोड़ी, पोड़ी देख के उस शंख जो आता है,
हाँ, कौड़ी की कौड़ी जो भी बोलते हैं, है ना। तो वो जो शंख छोटा छोटा सा है जो तुम लोग माला मूली में पहनते हो, क्या कहते हैं, देखना आएगा नेपाली वाला मालवा, तो उसमें जो वो कोड़ी रखता है ना, उसकी उन्होंने कहा कि इसको भी हम क्या करते हैं, कमोडिटी मनी के तौर पर रखते हैं। अगर कोई ये वाला चीज आइटम देता है तो हम उसके बदले में उनको सामान क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। साथ साथ में गेन, यानी जो भी राशन का वो दाल चावल गेहूं जो भी हो, उसके बाद कोई अगर प्रिसिशियस मेटल हो, जो जैसे तुमको अगर कोई क्या कहते हैं अनोखा आइटम मिल गया हो, उस टाइम वो थोड़ी नहीं पता लगा पाएंगे सोना है कि चांदी है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, प्रिसीजियस मेटल को रखा कि हाँ कोई एक मेटल हो जाए जो कि आसानी से सबको ना मिले, उस चीज को हम क्या करेंगे, एज अ कमोडिटी मनी के तौर पर रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारा टाइम क्या हुआ, चेंज होता चला। फिर अराउंड आए हम किस में, 600 बीसी में, ठीक है। जहां 600 बीसी में दुनिया भर के मार शुरू हुआ, हड़प्पा से लेके मुगल तक कुल मार करना शुरू किए। उसी में एक राजा था जिन्होंने क्या किया, कॉइन का डिस्कवर किया, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंज में जरूरी थोड़ी नहीं कि किसी का मूड हो तो वो एक्सचेंज ही करेगा। हमारा मन ना दे, मारोगे हो तो कौन उसे, है ना, अब मान जाओ कि उसको जरूरत है, अब मारोगे हो, वही चीज तुम्हारे पास है, अब ना दे, बहु कल्याण। तो उसने क्या किया कि बोला कि हम एक काम करते हैं कि जो चीजें कमोडिटी मनी के तौर पे हमने एक ला दिया, कि हम पर्टिकुलर किसी एक ही दो आइटम को रखेंगे जिसके बिहाफ पे पर्टिकुलर पर्सन उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करते चलेंगे। तो क्यों ना हम ऐसे चीज को बनाते हैं जो लंबे समय तक भी चले, दो चार पांच छह होने के बजाय एक ही पावर आइटम रहे और उसको सब एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा बना क्या, मेटल मनी, ठीक है। और ये मेटल मनी का आविष्कार कहाँ हुआ, आज के टाइम का जो टर्की है वहां पे हमारे मेटल मनी का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। ओके, कौन किया हम लोग जब लिखा पढ़ा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा। अभी कहानी सुन लो, फिर लिखवाएंगे दो दो पॉइंट सब में, ठीक है। उसके बाद जैसे मेटल मनी आया तो मेटल मनी में भी हमारे कुछ दो तीन आइटम बढ़े, ठीक है। जैसे कि तुम लोग ज्यादा से सुनते होगे अपने आजी से, कौड़ी आना, है ना। तो उस चीज में भी बाइफर किया गया। जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि 1 रुपए में कितने आना, जूता खाओगे 1 रुपए में 16 आना, ओके। और फिर एक आना में कितने पैसा, 4 पैसा। दादी बोलती थी ना 4 पैसा का ही सामान मिलता था, यानी तुम्हारा कितना, एक आना में 4 पैसा होता था। अब 4 पैसे में कितने पाइस, तो 3 पाइस, ओके। तो ये थोड़ा हम्म, हम्म, तो उसी चीज का, जैसे जो हम लोग का होता है ना कि 1 रुपए में कितना आना, तो 16 आना, 8 आना, 8 आना, 8 आना तो याद ही है ना, 8 आना यार, 8 आना और 1 रुपया हो गया, 50 पैसा जोड़ दिए तो। अब फिर वो कह रहा है कि 8 आना में कितना पैसा, तो 4 पैसा का एक 8 आना बनता था, है ना। तो उसके बाद कह रहा है कि 1 पैसे में कितने पाइस, तो वो कितने पैस होता है, 3 पाइस, तो लिखवा देंगे हम। तो ये इस चीज को उन्होंने क्या किया, कॉइन कन्वर्ट किया, ठीक है। तो वो कॉइन का हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, आना और पाइस का, ठीक है। उसका दूर दूर तक का हम लोग का वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है। आवाज आ रही है ना मुस्कान, बाकी लोग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब आते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले एक मेटल कॉइन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ओके। हाँ, अब आते हैं मेटल 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 मेटल, हाँ, मेटल कॉइन। आप कह रहे हैं कि जब मेटल कॉइन का आविष्कार होना शुरू हुआ है ना, तो उस टाइम पे सबसे चीज डिमांड में किस चीज की थी, जो आसानी से मिल जाती थी, वो हमारा था क्या कहते हैं, सोना चांदी, उसको तांबा, तांबा भी तो था, तांबा तो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस चीज को मनी कन्वर्ट किया। तो जो मनी बनती है ना, जो कॉइन बनता है, वो दो टाइप का बनता है। एक मनी होती है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू और उसकी वैल्यू दोनों सेम हो। जैसे कि सोना, वो 10 साल तक भी चलेगा ना, तो आज अगर 1600 का खरीदे हो तो कल वो 2 4 दिन के बाद 1600 का बिकेगा नहीं, तो उससे ज्यादा का बिकेगा, उससे कम का नहीं बिकेगा। अब कुछ मनी होती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग मनी और उसकी जो वैल्यू है उससे वो क्या होता है, कम होता है। जैसे 1 रुपए का सिक्का जो यूज करते हो, वो 1 रुपए की वैल्यू का नहीं होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू ना 1 रुपए से कम की ही रहती है, ठीक है। जैसे 1 रुपए का जो सिक्का है जो मैन्युफैक्चर किए हैं, उसकी जो वैल्यू है, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, वो 1 रुपए से कम ही होगा, 50 पैसा होगा, 80 पैसा होगा, 40 पैसा होगा। हम एक अनुमानता बता रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट जो होगा, खर्चा होगा, वो 1 रुपए से क्या होगा, कम का होगा। तो दो टाइप के हमारे पास कॉइन होते हैं,
जिसकी मेटेलिक वैल्यू सेम उसकी वैल्यू के बराबर हो, जस्ट लाइक क्या कहते हैं, चांदी, सोना, ये सारी उसकी क्या होंगी, मेटेलिक वैल्यू होंगी, जो कि आज अगर उसका दाम तुम 1600 में उसको बनवा रहे हो तो आने वाले साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल के बाद वो 1600 में ही बिकेगा ही, ना कि 1300 हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ मेटेलिक वैल्यू होती है, जैसे हमारा जो नॉर्मल कॉइन मैन्युफैक्चर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 1 रुपए की, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो 1 रुपए से क्या आती है, कम आती है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए से ज्यादा बने लगेगा ना, या 1 रुपया तक लगेगा तो कोई नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ही 1 रुपया है, और बनाने में भी हमको 1 रुपया लग रहा है, तो फिर उसका फायदा क्या हमको बनाने का? हम इसलिए ना बना रहे ताकि सब एक्सेप्ट करें और कॉस्ट भी हमारा क्या है, कम है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, मेटेलिक कॉइन इश्यू किया, तो सोने का सिक्का बनाना चालू किया, चांदी का सिक्का बनाना चालू किया। तो लोग हैं बदमाश, है ना। बदमाश का मतलब सोना चांदी आया, रख लिए, कोनो लूट के भाग गयो, अब हो गयो कंगाल। तो उस टाइम पे तो लुटेरे भी रहते थे, कौन सा पुलिस रहती है चलो कंप्लेन करा है। हाँ, कंप्लेन करने जा, 2 थप्पड़ और तुम अलग से खाओगे, है ना। हिस्ट्री पढ़ी होगी, सुनी होगी, ले यह थप्पड़ और थप्पड़ मिलता था। तो उस टाइम पे जब मेटलिक वैल्यूज चलना शुरू हुआ, तो महाराजा होंगे कोई जिनके दिमाग में नया नया आविष्कार आया होगा, तो उन्होंने कहा ना एक काम करते हैं, सोना चांदी को हटाते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, कौन वो आके लूट के भाग जा रहा है ना। और उस टाइम पे सोना चांदी ज्यादा था तो उन्होंने बना दिया। अब सोना चांदी के धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी, तो उसका क्या कहते हैं, पैदावार भी कम होने लगा। और जब कम होने लगा तो उन्होंने कहा सोना चांदी के बजाय हम तांबा का रखते हैं, कांसा का रखते हैं। उन्होंने उस चीज का अमाउंट बनाना शुरू किया। ठीक है। तो उन्होंने जब बनाया ना, तो उसी टाइम पे एक तुम लोग सिद्धांत पढ़े होगे, कौन सा सिद्धांत था, सिद्धांत तो हम भूल जाते हैं, बताओ भला। कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को क्या करती है, चलन से बाहर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा, याद आएगा तो हम बता देंगे, अभी है जबान पे, बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पे वही महाराजा ने क्या किया, उन्होंने जब बनाया ना, सोना चांदी को छोड़ के तांबा का, कांसा का, तो लोगों का एक्साइटमेंट होता है ना अंदर से, कि जो चीजें नहीं आ रही है उसको हम स्टोर करके रखें। जैसे तुम लोग को अभी 2-2 रुपया का नोट मिल जाए, खर्चा करने के बजाय पास में रखना शुरू करोगे, तो अच्छा लगता है। अभी 20 रुपया का सिक्का मिल जाए, खर्चा नहीं करोगे उसको, इमरजेंसी में जब कहीं से नहीं होगा तब वो उसको दोगे। तो क्या करते हो, तुम स्टोर करना शुरू करते हो। तो जैसे सोना चांदी के बजाय कांस का और ये तांबा का आना शुरू हुआ ना, तो लोग उसको खर्चा करने के बजाय ना स्टोर करना शुरू कर दी। अब जब स्टोर करेंगे वो लोग, तो फिर मार्केट में मनी गैप होने लगा। मनी गैप होने का मतलब मिल ही नहीं रहा है। अरे तो हम तो पुराना को हटाना चाह रहे हैं, ये पुराना हट ही नहीं रहा है, नया वाला पता नहीं कहाँ गैप हो गया। ठीक है। तो उन्होंने अपने भेजा किसी एक चेले को, जाओ भैया तुम जांच परख करके आओ कि कौन है, कहाँ हो रहा है, पैसा कहाँ गैप हो जा रहा है। हम भेजे जा रहे हैं, उड़ जा रहा है। तो पता लगाया तो उसी ने उस सिस्टम दिया कि जो हमारी पुरानी मुद्रा होती है ना, नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मीन्स कि पुरानी मुद्रा कभी नहीं चाहती कि नई मुद्रा है, तो वो थोड़ी नहीं चाहती है, लोग उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो हमारी पुरानी मुद्रा है, नई मुद्रा को चलन में नहीं आने देते। मीन्स की बैड मनी जो भी होगा देखा जाएगा इंग्लिश में, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो चीज याद रहे उसको रखना है। तो ये चीज आया। ठीक है। उसके बाद धीरे से फिर आगे बढ़े हम अपना नया वाला सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी? 7th सेंचुरी। अब क्योंकि कास्ट भी कम होने लगे, अब 1 रुपया का कास्ट बनाए, घस घस के 50 पैसे का कास्ट हो जाए, क्योंकि वो तो डेप्रिसिएट करेगा ना उसकी वैल्यू, क्योंकि कास्ट है, सोना है, चलते चलते वो घस जाना है। ठीक है। सिक्का देखते हो लोग टिकिया देते हैं कहीं पे भी, घस घस के टेढ़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, कहीं उससे मिलेगा नहीं तुमको टेढ़ा पतला सिक्का। तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। अगर मान जाओ कि मैंने 1 रुपया का कास्ट बनाया, तो घसा घसा के आ जाए 25 पैसा पे, तो जो राजा ने बा किसी ने बनाया 1 रुपए का, उसकी वैल्यू अगर 50 पैसे या 25 पैसे हो रही है, मीन्स को उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, जो चीज डेप्रिसिएट हो रही है उसको हटा देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएट हो रही है, लॉस किसको हो रहा है, हम ही को हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसी चीज को लाए जो ना डेप्रिसिएट हो ना लॉस हो, और उसको जब भी खराब हो तो उसको एक्सचेंज करें, तो सेम वैल्यू पे फिर रिटर्न आ जाए। तो उन्होंने लाया 7th सेंचुरी में क्या, पेपर मनी के तौर पे। उस टाइम पे तुमने सुना होगा दादा से कि 100-100 रुपए के नोट इतने बड़े बड़े और इतने चौड़े चौड़े आते थे, है ना। 1-1 रुपए का नोट पुराना वाला दिखना, इतना चौड़ा इतना बड़ा बड़ा है। हमारे पास प्रिंट है ना। उस टाइम का पूरा पैसा रखे हैं, गाँव जाएंगे तो उठा के लाएंगे, डाले रखे हैं गलती में अपने। हाँ, हम पुराने चीज को स्टोर करने में एक्सपर्ट आदमी है। तो उस वाले में तुमको मिलता था 100 रुपए के बड़े बड़े नोट होते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हैप्पी बर्थडे पहली बार हुआ था।
कोई उन्होंने स्पेसिफिक साइज बनाना डिसाइड नहीं किया कि क्या रखूं क्या ना रखूं, तो उस टाइम पे उन्होंने लाया क्या, पेपर मनी। फिर धीरे धीरे हम मॉडर्नाइज हुए, आए किसमें, अपने मिडिल एज में। मिडिल एज में आए तो हमारा आया कौन सा, बैंकिंग सिस्टम। दादा से सुने होगा, पैसा लेकर गढ़ा में डाल देते, गढ़ा में मिट्टी खोद के मिटका में डाल के दाब, कनोई ना को चोरी करके भाग जाए। क्योंकि चोरों से बचने का उपाय यही था ना, बैंक कौन सा था कि ले जाकर लॉकर में जमा कर दिए। तो वो क्या करते थे, धरती को ही लॉकर बना देते थे, ले खोदे मिट्टी में डाले, बढ़िया पैक धागा बांधे, अंदर गयो। अब वो अब निशानी मारे रहते थे कि यही है ना, तो वो भूल गया था, पूरा घर खोदो कहाँ गया आइटम, है ना। इसीलिए देखते हो ना, पहले की जब अभी अगर धरतियां खोदी जाती हैं तो कहीं पर मिटके में कुछ निकल रहा है, मिटके वो गाड़ गाड़ के भुला गए हैं सबकी, कहाँ गाड़े हैं। दिक्कत यहाँ पे भी तो है। तो इसलिए वो रिमार्क बनाते थे कि हाँ, सामान को मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। नहीं बोलता, अभी भी पुराने घर होंगे तो कहेंगे देखिए नई आइटम निकली। तो वो भूल गए, उनको याद ही नहीं हुआ कि कहाँ डाले हैं। तो कौन दीवाले में सोना का ईटा डाल रखा है, वो निकल रहा है बढ़िया आइटम, है ना। हाँ यार, आता है, मेरी नानी कैसे निकला है। हम बताओ, हमारी नानी का घर है अपना, वो लेकर भाग गए होते। फिर आते हैं अपनी वाली सेंचुरी में, है ना। इस सेंचुरी में आते ही हमारा बना क्या, पेपर करेंसी और फेट मनी। ये है क्या, हम लोग उस टाइम पे लिखा जाएगा, उसी टाइम पे इसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी हैप्पी बर्थडे हमारी मनी का कहाँ से हुआ, हमारा 3000 बीसी से। तो शॉर्ट समरी में याद करने के लिए इसको लिख लो इतना, और उसके बाद दो दो पॉइंट करके सब में है, दो दो पॉइंट सबका है, तो उसको फटाक से कर लेते हैं। टाइम है कि नहीं है, 5 मिनट है ना, कितना है, 15 मिनट है। अच्छा, कब खत्म करना है, हाँ तब बहुत टाइम है, अपनी तो जिंदगी चकाचक है। चलो लिखो फटाक, फटाक से इसको लिख लो। दिख रहा है ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले आते कभी ना, शक्ल देखते तो याद रहता। ये कहाँ गया टटवा, ओके। बताते रहना भैया, कोई दिक्कत हो ना मैसेज कर देना, है ना। सारी कहानी आई, नहीं आई तो फिर बताना। यार लिखना नहीं है, और झांकना है, और कौन पढ़ा रहा है, इधर लिखो। छतवा पे कौन टहल रहा है, हद है। अच्छा, अपने रूम का बात कर रही, हम यार का बात कर रही। इधर लिखो फटाक से। हाँ, इसको लिख लो शॉर्ट समरी के लिए ना, याद रहे कि हाँ कथा कहानी क्या हुई थी अपनी। ओके, बस 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे दो चार हैं सब ना नहीं लिखे हैं। हाय, पानी पिलाओ बेटी। बिफोर सेंचुरी, बिफोर सेंचुरी, बीसी सेंचुरी है। मैंने अब ई का मतलब निकाला, एलिफेंट। बुलवा दे रही हो यार तू, ऐसे ही हमारा दिमाग तेज। आईडीएफसी से, आईडीएफसी तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है। ना ना, सब सेम है भाई, हम लिख रहे हैं। ज्यादा सीरियस ना हो, सारी चीजें सेम है। सीरियस हो जा रही है ई को लेके, ई फॉर एलिफेंट मान लो। हाँ, बिफोर सेंचुरी ये रहा, तो सीरियस हो जा रही है, अभी नहीं समझ में आया। अच्छी बात है ना। बॉर्डर पे, बॉर्डर कहाँ है। अच्छा, हमें बॉर्डर कहाँ आ गया है। चलो शुरू करो, हेडिंग डाला, पहला वाला डालो, बॉर्डर सिस्टम।
3000 BCE यानी बिफोर सेंचुरी एरा। भाई ऑनलाइन वाले, बिफोर सेंचुरी एरा हो गया। चलो इसमें पहला पॉइंट लिख लो, पीपल एक्सचेंज गुड्स डायरेक्टली। पीपल एक्सचेंज गुड्स डायरेक्टली such as gain for livestock, such as gain for GRAIN, grain for livestock, जीने के लिए, रहने के लिए खाते पीते रहते हैं अपना। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, पहला दूसरा पॉइंट बोले क्या हो गया, GRAIN, अनाज वाला। दूसरा, दिस सिस्टम रिक्वायर्ड अ, दूसरा पॉइंट है दिस सिस्टम रिक्वायर्ड अ डबल कंसिडरेशन हाँ ऑफ वांट, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना दोनों तरफ से, डबल से वांट तक का, आगे स्लैश करके, बोथ पार्टी हैड, both party had to want, both party had to want what the other offered, ऑफर लिखे ईडी लगा लेना, both party had to want, WNT वाला, what the of other offer, ईडी लगा लेना। हो गया। एक लाइन छोड़ देना, इसको हम कल लिखवा देंगे, है ना। बाटर सिस्टम वाले में एक लाइन और लिखना है, एक लाइन छोड़ देना, आ जाएगा एक लाइन में। बाटर सिस्टम एक पॉइंट कल लिखवा दूंगा, कल नहीं, मैं जब भी मिलेंगे मंडे के दिन उस दिन लिखवा दूंगा। ओके, या अभी याद आता है तो मैं लिखवा दूंगा। चलो अब आते हैं दूसरे वाले पे, 3000 से 1000 BCE पे, यानी कॉमोडिटी मनी डालना, उसके बाद लिखना 3000 टू 1000 BCE। हो गया। बोले पहला पॉइंट, वैल्यूएबल आइटम वेयर यूज्ड, वैल्यूएबल आइटम वेयर यूज्ड एज मनी। आवाज आ रही है ना, छूट नहीं ना रहा, ऑनलाइन बताते रहना भैया। वैल्यूएबल आइटम्स वेयर यूज एज मनी इंक्लूडिंग, दो तीन के नाम लेते हैं, जैसे ग्रेन, सॉल्ट, कैटल, प्रिसीसियस मेटल। बस हो गया, बहुत है। दूसरा पॉइंट लिख लो इसका, खत्म। बोले लिख लो, दिस आइटम वेयर वाइडली एक्सेप्टेड, दिस आइटम वेयर वाइडली accepted, widely accepted because they had स्पेलिंग बोलो, लिख लो, INTRI
INTRINSIC वैल्यू हो गया, जिसका तुरंत मनी में कन्वर्जन आसान हो, जिस चीज को आसानी से लोग एक्सेप्ट कर ले, उसको कहते हैं इंस्टेंट वैल्यू, है ना। यानी जिसको आसानी से तुरंत ले, सोना चांदी दो फटाक से ले लेंगे, घर द्वार जमीन तो नहीं लेंगे, कहेंगे पैसा नहीं है अभी हमारे पास। यानी जिस चीज को आसानी से लोग एक्सेप्ट कर ले और जल्दी एक्सेप्ट कर ले, उसको कहते हैं इंस्टेंट वैल्यू। ओके, आते हैं तीसरे वाले पे अपना, मेटल कॉइन अराउंड 600 BC। मेटल कॉइन अराउंड 600 BC। हो गया, चलो लिख लो इसमें। बोले पहला, द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज कॉइन, द फर्स्ट स्टैंडर्ड DIZED लगा लेना, स्टैंडर्डाइज कॉइन वेयर मिंट MINTED लगा लेना, MINTED लगा लेना, इन स्पेलिंग बोल रहे लिख लो, LYDIA। ये हैप्पी बर्थडे करने वाले पप्पा है ना, जिन्होंने मेटलिक कॉइन को डिस्कवर किया था। ठीक है, ब्रैकेट में किया था, हमको लगता है पर्टिकुलर वो प्लेस होगा, अभी मेरे को ध्यान पे नहीं है, बताते हैं इसके बारे में, सीरियस ना हो जाना, है ना। इस वाले पॉइंट को भी बाद में बताते हैं, ब्रैकेट में कर लो। मॉडर्न डे टर्की, अच्छा ये पर्टिकुलर प्लेस है, मॉडर्न डे टर्की। मिंट का मतलब वो जगह जहां पे उसको बनाया गया हो। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे प्लेस, कितना बढ़िया नाम सोच लिए, हैप्पी बर्थडे नाम भूल, इस चक्कर में सारी चीजें हम भूल जा रहे हैं। उसका नहीं होता है, क्या बोलते हैं, देखो भूल गए, चलो बाद में देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, कॉइन मेड ऑफ, दूसरा पॉइंट है उसी में, कॉइन मेड ऑफ गोल्ड कॉमा सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। यही तुम लोग को मिलता है ना, जो जीतते हैं लोग तो, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, क्योंकि इस टाइम वो सबसे पुराना और सबसे वो था। चलो इसी में आगे बढ़ो, बिकॉज बिकम, 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 बिकॉज नहीं, बिकम कॉमन, बिकॉज, become common because they were, become common because they were durable, comma portable and easy to count, and easy to count। हो गया, चलो लास्ट पॉइंट लिख लो इसका। हाँ, काउंट, हाँ गिनने वाला, इजी टू काउंट, जिसको आसानी से गिन ले। लास्ट पॉइंट इसका, मेनली मेनी एशियन, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 3 पॉइंट है ना, तो जो रिक्वायर्ड है वही वाली चीज है ना। मेनी एशियन सिविलाइजेशन, मेनी एशियन सिविलाइजेशन, सिविल लिख के ZATIUN लगा लेना ना, कॉमा इंक्लूडिंग द, जितनी पुरानी सभ्यता थी हमारी, कौन कौन सी थी, ग्रीक लिखो, ग्रीक GREEK, कॉमा रोमन, कॉमा इंडियन एंड चाइनीज, एडॉप्ट, एडॉप्ट लिख के ED लगा लो, कॉइनेज, यानी
इतने जितने पुरानी सभ्यता थी, उन्होंने मेटेलिक कॉइन एज का जो एरा चल रहा था, उन्होंने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे यहाँ भी ये वाली प्रथाएं क्या की जाएंगी, चलाई जाएंगी, जिससे कि लोगों को सामान लेने देने में दिक्कतें ना हो। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर कॉमन कॉइन आ गया ना, तो मान जाओ अब ये नहीं ना होगा कि जिसको जूता चाहिए वही वाला सामने वाले को ढूंढेगा कि उसको जूता चाहिए गेहूं चाहिए, दोनों आपस की चॉइस को कभी नहीं मिलाएंगे, है ना। कि मान लो कि कोनो गेहूं चाहिए, कोनो को जूता चाहिए, कोनो गेहूं लेके घूम रहा है, कोनो जूता लेके घूम रहा है। अब दोनों घूमेंगे, जब मिलेंगे तब ना एक्सचेंज करेंगे, तो वो वाला बवाल खत्म। अब क्या करना है, तुम्हारे पास सफिशियंट है, तुम्हारे पास गेहूं है, इसके पास कपड़ा है, इसको चाहिए जूता, तुमको पैसा देके गेहूं ले लिया, उसको पैसा देके जूता ले लिया, है ना। अब इसमें हमको चॉइस मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए उन्होंने लाया क्या, हमारा कॉमन कॉइन मेथड, कि जो सब एक्सेप्ट कर ले और आसानी से हमारे रिक्वायरमेंट की चीजें हमको क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। अभी तुम्हारे पास पैसा है समोसा खाने के लिए, थोड़ी ना ढूंढना पड़ता है, वो कहे कि आलू लेके आओ तब हम पैसा दें, समोसा देंगे, है ना। पैसा दो, सब मिल गए, है ना। अब बाटर सिस्टम रहता तो सोचो गजन हो जाता ना ढूंढने में। कोनो गाड़ी चला रहा है, कह रहा है कि हमारे लेके आओ खाते खाना चाहिए, खाना लेके आओ तो बैठाई गाड़ी पे, ना तो पैदल चला, है ना। तो ये वाला सिस्टम खत्म। तो कोनो हमारी तरह मिल गया तो मुर्गा का डिमांड करेगा, फिर हो गया कल्याण। चलो आते हैं नेक्स्ट, हमारा किसके ऊपर थे, ये हो गया पेपर मनी। पेपर मनी 7th सेंचुरी बीसी, अब बीसी कहाँ बोले, 7th सेंचुरी सी। हम जब सेंचुरी लगा तो सी क्यों लगाए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। हम सी नहीं ना लिखे हैं, लिखे हैं, हम चतुर आदमी है। लिख लो, कौन सा पैसा लग रहा है, नहीं होगा गोल गोल काट देना। लिख लिए, चलो इसमें भी 3 पॉइंट। पहला, ऑनलाइन बोर नहीं ना हो रहे भैया, बोर हो ना, बताना, अपने खजाने से आइटम निकालेंगे। हाँ, कौन सी मनी में, मॉडर्न मॉडर्न मनी कब लिखवा दिए हम, तो जब दुई थे तो हम कहाँ से 3 हैप्पी बर्थडे करें उसका। चलो आ जाओ, कहाँ थे हम लोग, भुलवा दे रही है बीच में बोल के। पेपर मनी, पहला, पेपर मनी फर्स्ट अपीयर्ड, इसको लिखो फटाक से, इतने पे रुकते हैं, है ना, बाकी बाद में किया जाएगा। पेपर मनी फर्स्ट अपीयर्ड इन चाइना, पेपर मनी फर्स्ट अपीयर्ड, ईडी लगा लेना, इन चाइना ड्यूरिंग द टैंग, TANG, ड्यूरिंग द टैंग, TANG। उसके बाद फिर स्पेलिंग बोलो, लिख लो, DYN, DYN ASTY, DYN ASTY। हो गया, आगे बढ़ो। एंड बिकॉज, कौन है ये पार्टनर है, एंड बिकॉज बोले, बिकॉम, एंड बिकॉम, बिकॉज काट देना, बिकॉम होगा, एंड बिकॉम WIDE स्प्रेड, वाइड स्प्रेड अंडर द सॉन्ग, SONG, अंडर द सॉन्ग, SONG। आगे लिख लो, DYNASTY। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो दूसरा पॉइंट लिख लो। इस वाले में जो जो आइटम लिखवा रहे हैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसका मतलब है क्या, है ना। अभी का पर्पज है कि ये वाली चीजें कंप्लीट हो जाए, आधा अधूरा रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। दूसरा पॉइंट लिख लो, इट वॉज लाइटर एंड इजी, इट वॉज लाइटर एंड इजी टू कैरी द मेटल कॉइन। हो गया, यानी मेटल कॉइन से भी हमारा लाइटर और इजी पड़ा, इसको आसानी से लेके घूमना। नेक्स्ट और लास्ट, other part of the world adopt, other part of the world adopt, ईडी लगा लेना, पेपर करेंसी सेंचुरी लेटर।
पेपर करेंसी सेंचुरी लेटर। हो गया, LATER वाला बाद वाला है ना, वो लेटर वाला, चिट्ठी वाला लेटर नहीं। हो गया। चलो तो आज के लिए पेपर मनी तक रखते हैं, और बाद के बाद जब मिलेंगे ना तो 2 पॉइंट रहेंगे तो फटाक से हम लोग कर लेंगे, जो छूटेगा पड़ेगा उसको हम लोग उस टाइम देख लिया जाएगा। ओके, ऑनलाइन सबने लिख लिया, कोई दिक्कत है मैसेज कर दो हाना का। चीजें कुछ 2-3 से पॉइंट रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसको बता दूंगा, उसको डिस्कस कर लूंगा, जो अभी को टेढ़ा मेढ़ा जो नाम है ना, तो उसको उस टाइम पे हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, बता दो। मुस्कान, कल्पना, अमृता, अंशिका, बता दो भैया, सब लोग बता दो। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर लिए करना है ना, परेशान ना होना। ओके, चलो फिर बाकी जो 2-3 पॉइंट हमारे रह जा रहे हैं ना लास्ट के, ये दोनों पॉइंट कहाँ गया, ये दोनों वाले, तो इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में जब मिला जाएगा तो उस टाइम पे उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।